हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट सीरीज के इस लेक्चर में, जहां पर एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा चैप्टर है हमारे पास, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसे हम बहुत आसानी से उठा के पटक देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। आपको बुक में ये चैप्टर बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट दी फैक्ट इज कि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर सिर्फ एक ही सेक्शन आना है। फाइन, तो हम उस एक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो शॉर्ट एरियाज है कि भाई साहब ये श्योर है, यहां से अपने को इस तरह के टॉपिक आते हैं और इस तरह के टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में फटाफट से कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्या हो रहा है ना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पहले पूरा आया करता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो इस चैप्टर के, जो कि आपको नहीं करना है, मैं जितने बता रहा हूं सिर्फ वो ही करना है, तो उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो चैप्टर के आगे वाले पार्ट से तुम देखोगे, तुमसे नहीं बनेगा, फिर घबराओगे यार सिलेबस हुआ नहीं सर, बन नहीं रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन करना है जो सिर्फ फर्स्ट वाले सेक्शन से है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उतना ही आना है। इस साल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में चैप्टर जो है सिर्फ फर्स्ट वाला सेक्शन ही आना है। अब अगर आप देखोगे भी, इसके डिटेल वीडियो 5 घंटे का वीडियो बनाया मैंने, तो 5 घंटे का वीडियो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बचा ही अब 1 घंटे का, इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ाएंगे तो सिर्फ 1 घंटे का ही चैप्टर, क्योंकि इसमें पहला ही टॉपिक आना है बोर्ड एग्जाम में। ये चीज समझ आ गई? चलो मुस्कुराओ और आगे बढ़ते हैं। तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की अगर हम बात करें ना, तो क्या है ना, ग्लोबल वर्ल्ड के बनने की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है, सिंपल। तो द जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, इसमें आपको ये बताया गया है कि विश्व जो है हमारा, ये विश्व ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। ग्लोबल वर्ल्ड क्या होता है? मतलब आज आप देख रहे हैं ना, तो आज वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स। तो वो ग्लोबलाइजेशन वाली चीज जो है, वो ग्लोबलाइजेशन क्या आज हुई है? नहीं, आज बस ग्लोबलाइजेशन का पेस तेज हो गया कि और तेजी से हम जुड़ गए, लेकिन हम जुड़े तो बहुत पहले से हैं। मतलब जब ये वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, आज का वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्न फोन, मॉडर्न इंटरनेट, मॉडर्न कनेक्टिविटी, सब कुछ। लेकिन जब ये वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, उसके पहले भी हम ग्लोबल वर्ल्ड थे। भारी शब्द बोल दिए, समझना। जब हम मॉडर्न नहीं थे, उसके पहले से हम ग्लोबल है मेरे दोस्त। मतलब कि हम जुड़े हुए तो बहुत पहले से। ये था कि पहले वो कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग, उतनी फास्ट, उतनी कह सकते हैं स्विफ्ट नहीं थी, लेकिन आज वो कनेक्टिविटी क्या है, आज वो कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबल वर्ल्ड और तेज हो गया है, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड से है। अब शब्दों से मत डरना, मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज का वर्ल्ड, लेकिन जब आज के जैसा वर्ल्ड नहीं था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। तो उस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? सवाल ये आता है कि वॉज इट अ ग्लोबल वर्ल्ड? तो वो प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी क्या एक ग्लोबल वर्ल्ड था? तो जी हाँ, बिल्कुल था। ठीक है, तो इसके एविडेंसेस क्या है? तो इसके एविडेंसेस आपको ये देखने को मिलेगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पुरानी, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड कनेक्टेड था। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे। इसका मतलब क्या है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी एक ग्लोबल वर्ल्ड था, एक ऐसा वर्ल्ड था जो जुड़ा था आपस में, ग्लोबल वर्ल्ड था। फाइन, तो उसके एविडेंसेस क्या है? तो 3 टॉपिक आपको ध्यान रखना है बस इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है सिल्क रूट्स लिंक दी वर्ल्ड। सिल्क रूट जो थे, ठीक है, तो सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड में क्या आएगा? सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड। इसमें क्या है कि सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड में आपको पता चलता है कि कैसे लोग पहले ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो चाइना से चलना चालू करते थे, चाइना चलते चलते चलते, ठीक है, पूरा एशिया वगैरह कवर करके यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका तक कनेक्टेड था। इस सिल्क रूट से क्या होता था, हमारे यहाँ से स्पाइसेस जाते थे, हमारे यहाँ से कॉटन क्लोथ जाता था, फैब्रिक जाता था, उधर से हम ऐसे फ्री में नहीं देके आते थे, उधर सोना चांदी आता था। तो ट्रेड के थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस, जैसे आप देखेंगे बुद्धिस्ट मिशनरीज इसी सिल्क रूट के थ्रू इंडिया और इंडिया से बाहर गए। ठीक है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी इसी सिल्क रूट के थ्रू इंडिया पहुंची, इस्लाम इसी रूट के थ्रू ट्रैवल करके इंडिया पहुंचा। तो ये सिल्क रूट ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को दर्शाता है। ठीक है, सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट कैसे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को दर्शाता है, सिल्क रूट से कैसे वर्ल्ड कनेक्टेड था, ये जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। अगर हम बात करें कि पूरे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड छोटे से चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देंगे। फिर अगला टॉपिक आता है क्या? फूड ट्रेवल्स। तो हम वही एविडेंसेस की बात कर रहे हैं कि बताओ कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड था। तो हमें पता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड भी क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड था, वो जुड़ा हुआ था आपस में। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऐसे था, तो एक तो इस सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड के थ्रू हमने समझा कि कैसा सिल्क रूट जोड़ के रखता था दुनिया को। दूसरा फूड ट्रेवल्स, तो हमने ये देखा कि खाना जो है, फूड जो है, तो वो ट्रैवल करता था।
खाने के आलू के पैर निकल आए, आलू दौड़ लगा के जा रहा है, नहीं। फूड ट्रैवल्स में हमने देखा कि कैसे हमारा जो कॉमन फूड है वो एक जगह से, कॉमन फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। जैसे स्पैगेटी जो है वेस्ट में, वो वेस्ट में कैसे पहुंचा, तो चाइना के नूडल्स ही जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो उनको स्पैगेटी कहा गया। पास्ता जो कि एक ओरिजिनली अरेबिक डिश हुआ करती थी, वो जब इटली पहुंची तो अरेबिक ट्रैवलर्स जो थे, ठीक है, अरब कंट्री के ट्रैवलर्स पास्ता को इटली लेके गए और फिर वो वही का हो गया पास्ता, घर जमाई बन गया, ठीक है, इटालियन फूड बन गया। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिकन आइलैंड्स को डिस्कवर किया तो हमारा बहुत सारा आज का कॉमन फूड, जैसे आज के कॉमन फूड में क्या आ जाएगा आपका आलू जो है ना, आलू, ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रीन चिलीज हो गया, जो शिमला मिर्ची होगी, शिमला मिर्ची शिमला की नहीं है मेरे दोस्त, शिमला मिर्ची ओरिजिनली कहां से आई है, अमेरिका से आई है। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि खाना जो है ना, तो खाना भी हमारा कॉमन फूड भी जो है, कॉमन फूड भी क्या है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन्स हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है अगर, तो इसका मतलब यही है क्या कि लोग ट्रैवल करते थे, कुछ खाना ऐसा उड़ के थोड़ी ना जाएगा, तो वो चीज होती है। तो फूड ट्रैवल्स भी एक आपको एविडेंस दे रहा है किस चीज की, कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कनेक्टेड था। फूड ट्रैवल्स में ऐसे थ्योरी वाले बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो दो तीन फैक्ट्स बताए मैंने, जैसे अमेरिका की डिस्कवरी है, वो सारा सब कुछ ये ध्यान रख लेना। फिर आता है एक और जो टॉपिक है इसी पार्ट में, ठीक है, एक ही सेक्शन है उसमें 3 सब टॉपिक्स हैं। तीसरा सब टॉपिक है कंकस्ट डिसीज एंड ट्रेड। इस टॉपिक में क्या बताया गया कि कैसे 16-17 सेंचुरी में जब सी रूट्स वगैरह डिस्कवर कर लिए गए थे तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो श्रैंक होता चले एक तरह से, अब डिस्टेंस कम हो गया ना, तो इधर से उधर ट्रेडर्स निकलना शुरू कर गए। जैसे पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग जो थे, इन्होंने अमेरिका के ऊपर धावा बोल दिया, ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्क्वेस्ट इन्होंने किया। कॉन्क्वेस्ट के मतलब उसको गुलाम बनाया अपना, ठीक है। अलग अलग कह सकते हैं कि जहाज के जत्थे निकलते थे अलग अलग लैंड की डिस्कवरी में। अब ये जो स्पेनिश और पोर्टुगीज कनकरर्स थे, तो इन्होंने अमेरिका को हराया, बंदूक गोलियों से नहीं, बीमारियों से हरा दिया। मतलब कि जैसे रोल ऑफ स्मॉल पॉक्स, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि यूरोपियंस तो इम्यून हो गए थे, इन्होंने तो दवाई बना ली थी स्मॉल पॉक्स की और इनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया था। लेकिन जब अमेरिका में ये लोग पहुंचे तो अमेरिकन जो नेटिव थे उन्हें उस बीमारी से लड़ते नहीं आता था, उस बीमारी के लायक उनका शरीर इम्यून हुआ ही नहीं था। जब पोर्टुगीज और स्पेनिश पहुंचे तो उसके पहले की बंदूक गोलियां से वहां के नेटिव्स को हराते, वहां के नेटिव्स बेचारे बीमारियों से ही मरते चले गए, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स ने कैसे इनको क्या है कन्क्वेस्ट करने में डिसीज ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ठीक है। और ट्रेड मतलब क्या आपको देखने मिल रहा है 19th सेंचुरी में क्या होने लगा, लोग यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका वगैरह में जाके बसना चालू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे क्या अमेरिका और यूरोप की सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जाती है। तो जो पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ईस्ट वर्ड हुआ करता था चाइना में, इंडिया में, ठीक है, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो पावर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट होते चले गई विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, ठीक है, और इन्वेंशंस के चलते। क्लियर हुआ? तो ये पूरे चैप्टर का थीम है। आपको क्या ध्यान रखना है, बस मैंने जो बताया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या एक ग्लोबल वर्ल्ड था। हाँ जी हाँ बिल्कुल था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऐसे था। तो सिल्क रूट के थ्रू एविडेंस मिलता है हमें, फूड ट्रैवल्स मतलब कैसे खाना एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, तो उस फूड ट्रैवल से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, और कैसे कन्क्वेस्ट डिसीज और ट्रेड के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग जो थे आपस में कनेक्टेड थे। फाइन, अब क्वेश्चन खेलें अगर इस चैप्टर से, तो जैसे मैंने आपको बताया सिल्क रूट्स, ठीक है, लिंक दी वर्ल्ड। तो सिल्क रूट लिंक्स दी वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सिंपल चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स में, अच्छा पहले ये चैप्टर बहुत पहले तो एग्जाम में नहीं आता था, फिर अब जब एग्जाम में 2023-24 से आना शुरू हुआ तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आता है इसका सेक्शन। तो अगर आप देखेंगे 2022 में आया नहीं था एग्जाम में, 21 में पेपर नहीं हुए थे, तो वैसी वाली कहानी कुछ इस चैप्टर की। तो अगर आप जैसे देखोगे तो इसमें क्या है, और पहले पूरा चैप्टर आता था, जब आता भी था 2019 में 20 में, तो पूरा चैप्टर आता था, तो अब पूरे चैप्टर के आगे वाले टॉपिक तो सब हटा दिए। तो एक टॉपिक से, जैसे सिल्क रूट वाले टॉपिक से अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट पे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं। आ जाओ जरा, कमेंट सेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या है, डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बताया ना, इंडिया से साउथ एशिया से कुछ सामान जाता था, उधर से सोना चांदी आता था, तो इंडिया से क्या गया, ठीक है, हम लोगों ने इनको खाना सिखाया, नहीं तो उबाल उबाल के खाते थे यूरोपियंस, पत्ते लगा के घूमते थे, कपड़े पहनना हमने सिखाया, ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में मुझे। तो ऐसे एमसीक्यू सिल्क रूट वाले टॉपिक से एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल which one of the following religions emerged from eastern India and spread in several directions to the intersecting points on the silk route। एक धर्म जो है जिसकी उत्पत्ति भारत की गोदी में हुई है, वो पूरे विश्व में फिर फैल गया, तो वो कौन सा धर्म था बताओ, ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू फैला। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और सिल्क रूट पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो सिल्क रूट को क्या करना है, घोटना है और पी जाना है। तो सिल्क रूट वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। तो सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, मतलब
कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी ट्रेड होता था, उस चीज को सिल्क रूट ने बहुत बेहतर तरीके से दर्शाया। कैसे कल्चरल कनेक्टिविटी थी सिल्क रूट के थ्रू, वो बताओ, तो इसको डिटेल में समझाना है। फिर जो बाकी के 2 टॉपिक्स और हैं, सब टॉपिक्स, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो और कनकेस डिसीज एंड ट्रेड वाला, इस टॉपिक से क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया कि हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो आप उसमें पॉइंटर्स लिख देंगे कि कैसे स्पैगेटी जो है, तो नूडल्स जो है स्पैगेटी बन गई वेस्ट में जाके, कैसे पास्ता वाला एक एग्जांपल, फिर हम डिस्कवरी ऑफ अमेरिका वाला। तो 3 तो टॉपिक है, 3 टॉपिक में एक थ्योरी ध्यान रख लेना, लेकिन सिल्क रूट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका, अब जैसे कनकेस्ट डिसीज एंड ट्रेड वाला पार्ट जो है, तो उसमें बताया गया है कि क्या है कि यूरोपियंस जो है वो अमेरिका जाना चालू कर देते 19वीं सेंचुरी में। क्यों, तो अमेरिका में एक तो वास्ट अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारी लैंड थी, यूरोपियन जो है तो यूरोप में बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा था, डिसीजेस थी वहां पे, क्या है चर्च के लोगों के ऊपर मुकदमा चलाते थे, रिलीजियस डिसेनेटर्स जो होते थे, जो जिन्होंने कुछ धर्म के अगेंस्ट में बोल दिया, अब चर्च उनको पकड़ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि भाग के समुद्र पार करके अमेरिका ही पहुंचते हैं। तो इस तरह से क्या है कि यूरोपियंस अमेरिका जाने लगे, और अमेरिका में धीरे धीरे क्योंकि इतनी लैंड थी तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, इतनी लैंड थी तो वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, तो अमेरिका ऐसे धीरे धीरे वर्ल्ड सेंटर बनने लगा पावर का। फिर वही वाला एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्मॉल पॉक्स, या फिर उसको ऐसे पूछ लो, देखो सवाल तो बहरूपिया होता है कि डिसीजेस ने कैसे क्या किया, डिसीजेस ने कैसे एक मोस्ट पावरफुल वेपन का काम किया स्पेनिश कंकरर्स को मिड 16वीं सेंचुरी में, या फिर डिसीजेस ने कैसे अमेरिका के ऊपर कंकेस्ट करने में मदद करी। सवाल कैसे ही पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली इस चैप्टर से बहुत छोटा छोटा पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, मैंने पूरा चैप्टर ही आपको समझा दिया इनफैक्ट ये 10-11 मिनट में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एक सिल्क रूट वाला क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया डिसीजेस ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको वही दे दिया कि क्यों यूरोपियंस जो है 19वीं सेंचुरी में फ्ली मतलब भाग जाना, तो क्यों यूरोप छोड़ के अमेरिका भाग रहे थे। सिंपल सटीक, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। फाइन, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो बचे हुए चैप्टर है इनको भी शॉर्ट में इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एंड रिमेंबर क्या कि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे यू विल फाइंड योर दिगराज सर देयर, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट पूरा कंप्लीट करो, 1 शॉट में दे चुका हूं सारा सब कुछ। एक बेहतरीन मैराथन, जिस मैराथन में स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो तुम, गारंटीड मार्क्स वाला सिस्टम खेलेंगे अपन, ठीक है। तो वो चीज करने वाले हैं। फाइन, ये यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका वाला क्वेश्चन हो गया। सारे पीडीएफ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, वो सारे पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे देते चल रहा हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको मस्त तरीके से इन क्वेश्चंस को याद कर लेना, जो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो सेक्शन बताए मस्ट नो सेक्शन, उसमें एक बार रीचेक करना कि क्या आपको ये बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो कॉन्फिडेंट, घबराना नहीं है, सारे 1 शॉट्स वगैरह सब कुछ बना दिए, और एग्जाम के 1 दिन पहले तक अपन सब कवर कर लेंगे, निश्चिंत रहना, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए तुम टेलीग्राम चैनल जाना, ये पीडीएफ ले लेना, मैं चलता हूं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।